बजट है उसमें मिडिल क्लास का ध्यान रखा गया है। गरीबों का ध्यान रखा ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अमीरों का भी ध्यान रखती है सरकार। इसमें बाप का भी काटा गया है, बेटे का भी काटा गया है और ग्रैंडफादर का भी काटा गया। तो 3 पुश्तों का इस बजट में एक साथ काटा गया है। नौकरी करता हूँ, इस चीज़ में प्राइवेट हल्दी धनिया मिर्चा तोलता हूँ। कहाँ खर्च करेंगे वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड। पड़ा नहीं बजट, आम जनता का केवल काटा गया है और अच्छे से काटा गया। आने वाले समय में और तैयार रहिए और ज़्यादा काटा जाएगा। यार हम लोग तो अपने बल पर खुद से निर्भर है, हम सरकार के बल पर नहीं निर्भर हैं। सबको एकदम से मोदी एकदम कर दे आज की सबको फ्री है तो हो ही नहीं पाएगा वो चीज़। पैसा ही नहीं है इतना। धीरे देख रहे भारत में बहुत बेरोजगारी बढ़ रही है। नमस्कार, मैं कौशल झा और आप देख रहे हैं नेशन संवाद। भारत सरकार का बजट जो है वो आ चुका है और इस साल सरकार 48 लाख करोड़ इस बात पे खर्च करेगी कि देश का जो विकास है वो कैसे करना है। हम लोगों के बीच है और इन्हीं से जानेंगे कि इनका टैक्स के ऊपर में और भारत सरकार का जो बजट है उसके ऊपर में वो क्या कहना चाहेंगे। यहाँ पे बहुत सारे जो है वो लोग हैं, इनसे हम जानेंगे। भारत सरकार का बजट आया है, आप इस पर क्या कहेंगे? भैया मेरे को तो अभी कुछ पता नहीं है कि, तो मैं ये सबसे दूर हूं। बजट है उसमें मिडिल क्लास का ध्यान रखा गया है। नहीं, अब तो रखा जा रहा है मिडिल क्लास का। तो यही सबसे बड़ा यही ध्यान है। राशन मुफ्त जो है वो स्कीम बराबर चालू कर रहे हैं, अभी 5 साल के लिए आगे बढ़ा दी है। सबसे बड़ा ध्यान तो यही है। और जो गरीबों को राशन वो मकान दे रहे हैं, शौचालय दिए हैं और बाकी भी गरीबों का ध्यान रखा ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अमीरों का भी ध्यान रखती है सरकार, गरीबों का भी रखती है। 9 to 5 वाले ये परेशान है कि हमारे पास टैक्स लिया जा रहा है। वो सरकार हालांकि वो जनहित में ही खर्च कर रही है, लेकिन जिनसे लिया जा रहा है उनको क्या मिल रहा है? नहीं, उनको भी मिल रहा है। ये सरकार तो उनके लिए भी सोच रही है। काफ़ी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो आप पैसा दे के भी नहीं मिलती थी, अब मिल रही हैं। मान लीजिए आप रोड बना दिया, टोल टैक्स ले रहे हैं तो रोड मिल रहा है आपको। वो यही कह रहे हैं कि पहले तो इनकम टैक्स दो, फिर गाड़ी खरीदो उस पर टैक्स दो, फिर रोड पे आओ तो रोड टैक्स दो, फिर टोल टैक्स दो। उनका एंगल सही है, चुभता है, देना पैसा चुभता है। अभी भी आपको कोई आप यहाँ 25 रुपये का समोसा देगा, चुभेगा आपको यार 25 रुपये दिया, लेकिन आपको खाने में अगर स्वाद आ गया तो आप कहोगे यार चलो कोई बात नहीं। और सबको एकदम से मोदी एकदम कर दे आज की सबको फ्री है तो हो ही नहीं पाएगा वो चीज़। पैसा ही नहीं है इतना। धीरे धीरे हो रहा है, 10-20% लोगों को मिल चुका है, आगे औरों को मिलेगा। अब इसका दायरा बढ़ेगा कि जैसे जैसे गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तो हमारा भी आयुष्मान कार्ड बनेगा एक टाइम पे, सब पब्लिकली फ्री हो जाएगा। उस रास्ते पे जा रहे हैं आगे। आपको लग रहा है कि ये जो जनहित का काम है वो सरकार तभी कर पाएगी जब टैक्स पेयर पैसा देंगे और इससे देश का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा? टैक्स से ही काम होना है। कोई ऐसे तो मोदी अपने घर से कहाँ से लाएगा? टैक्स आएगा तभी तो काम होंगे ना। अब देने वाले को तो हमेशा चुभता ही है। यानी कि बिजनेसमैन जो होता है वो फिर अंदर रास्ते अपना पैसा निकाल लेता है ब्लैक वाइट करके, लेकिन जो सैलरीड है वो ही डायरेक्ट फंस जाता है क्योंकि उसका टैक्स जो है वो कट के आता है। तो जो बिजनेसमैन है वो कहीं ना कहीं आगे पीछे से पैसा जो है मैनेज कर लेते हैं। वो तो सब चीज़ें आपको पता ही है, चलती हैं समाज में। अब उसके लिए भी जो है सिस्टम बनाए जा रहे हैं। व्यापारियों को भी टाइट कर रखा है गवर्नमेंट ने, व्यापारी को भी छोड़ा नहीं है। जो पहले मज़े करते थे वो व्यापारी मज़े नहीं कर पा रहा। अब कोई भी सामान आप लेने जाओ बिना GST के नहीं मिलेगा आपको। धन्यवाद। हमारे साथ अभी ये मौजूद थे और बहुत सारे लोगों से और हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। आप एक युवा हैं और अभी जो भारत सरकार का बजट आया है 48 लाख करोड़ जो सरकार है वो इस बार खर्च करेगी, तो आपका इस पर क्या कहना है कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो कॉरपोरेट में काम करने वाले हैं उनका ध्यान रखा गया है इसमें? अब कहाँ खर्च करेंगे वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड है। बट मेरा अंदाज ये रहेगा कि स्टूडेंट होने के नाते स्टूडेंट के बेस पे जो कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह पे जो भी अगर से अभी टैक्सेस लग रहे हैं वो थोड़ा कम कर दें, स्टूडेंट के लिए बेनिफिट हो जाए। प्लस बेरोजगारी भी बहुत है, उसका भी कुछ समस्या का समाधान निकल जाए। तो इस बजट से आपको कोई ऐसा लग रहा है कि इसमें जो ये प्रावधान दिया गया है वो डायरेक्ट रूप से जो है स्टूडेंट्स जो हैं खास करके उन्हें फ़ायदा मिलेगा? अगर से बेसिकली देखा जाए तो अभी 10 साल तक नरेंद्र मोदी जी ने जो भी किया बेस्ट भी किया, गलत जिसको लगता है गलत भी होगा, ठीक है। मगर जहाँ तक देखा जाए तो बेस्ट ही करेंगे आगे स्टूडेंट को भी लेकर। अब बेरोजगारी की रही बात तो उसका भी हल निकलना चाहिए बहुत जल्दी, क्योंकि देख रहे भारत में बहुत बेरोजगारी बढ़ रही है। अभी कहा गया है संसद में कि जो यूथ है उसको इंटर्नशिप जो है सरकार वो अलग अलग कंपनियों में प्रोवाइड करवाएगी और उसके लिए उसको 5,000 महीना भी मिलेगा, जिससे उसको स्किल जो है वो डेवलप हो। इसको आप कैसे देखते हैं? स्किल डेवलपमेंट होगा, कब होगा, कैसे होगा, वो नोटिफिकेशन कैसे आएगा? ये नाम अपना बता दीजिए आप। मोहम्मद शबाब। क्या? मोहम्मद शबाब। मोहम्मद शबाब। और ये हमारे साथ मोहम्मद शबाब थे और भी बहुत सारे लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो सरकार के नीतियों को लेकर के क्या कहते। अभी हम जो है वो दिल्ली के
रेड फोर्ट एरिया में बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनसे हम जानेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे। दिल्ली सरकार का, सॉरी, भारत सरकार का बजट आया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने पढ़ा नहीं बजट।